नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी दूंगा। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसके क्या कारण हैं, इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस बीमारी की बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताऊंगा। बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ब्रेन स्ट्रोक क्या है? ब्रेन स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन जूनियर डी ने बताया है कि इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति अवरुद्ध या कम हो जाती है। यह मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करने से रोकता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं मिनटों में मरने लगती हैं। स्ट्रोक का एक अन्य प्रकार रक्तस्रावी स्ट्रोक है। यह तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त वाहिका में रिसाव होता है या फट जाता है और मस्तिष्क में रक्तस्राव होता है। रक्त मस्तिष्क की कोशिकाओं पर दबाव बढ़ाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? यदि आपको किसी साथी को स्ट्रोक हो रहा है तो लक्षण शुरू होने के समय पर ध्यान दें। स्ट्रोक शुरू होने के तुरंत बाद दिए जाने वाले कुछ उपचार सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। स्ट्रोक के लक्षणों में शामिल है दूसरे क्या कह रहे हैं, उसे बोलने और समझने में परेशानी हो रही है। स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, शब्द अस्पष्ट कर सकता है या बोली को समझने में सक्षम नहीं हो सकता। चेहरे, हाथ या पैर में सुन्नता, कमजोरी या पक्षाघात। यह अक्सर शरीर में केवल एक तरफ को प्रभावित करता है। व्यक्ति दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। यदि एक हाथ गिरने लगे तो यह स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। इसके अलावा मुस्कुराने की कोशिश करते समय मुंह का एक हिस्सा झुक सकता है। एक या दोनों आंखों में देखने में समस्या। व्यक्ति को अचानक एक या दोनों आंखों में धुंधला या काला दिखाई दे सकता है या फिर व्यक्ति को दुगना दिखाई दे सकता है। सिर दर्द। अचानक गंभीर सिरदर्द स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। सिर दर्द के साथ उल्टी, चक्कर आना और चेतना में बदलाव हो सकता है। चलने में परेशानी। स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति लड़खड़ा सकता है, संतुलन खो सकता है। अब चलिए मैं आपको कुछ ब्रेन स्ट्रोक के महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। स्ट्रोक के दो मुख्य कारण हैं। इस्केमिक स्ट्रोक मस्तिष्क के अवरुद्ध धमनी के कारण होता है। रक्तस्रावी स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त वाहिका के लीक होने या फटने के कारण होता है। कुछ लोगों के मस्तिष्क में रक्त प्रभाव के केवल अस्थायी व्यवधान हो सकता है, जिसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या TIA के रूप में जाना जाता है। TIA स्थायी लक्षण पैदा नहीं करता। यह स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार है। यह तब होता है जब मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं संकुचित या अवरुद्ध हो जाती हैं। इससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसे इस्कीमिया कहा जाता है। अवरुद्ध या संकुचित रक्त कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में जमा होने वाले वसायुक्त जमाव के कारण हो सकती हैं या फिर वे रक्त के थक्कों या अन्य मलबे के कारण हो सकते हैं जो रक्त प्रवाह के माध्यम से अधिकतर हृदय से प्रभावित होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएं में फैटी जमा, रक्त में थक्के या अन्य मलबे जमा हो जाते हैं। कुछ प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि कोविड-19 संक्रमण से इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। दूसरा, रक्तस्रावी स्ट्रोक। रक्तस्रावी स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त वाहिका लीक हो जाती है या फट जाती है। मस्तिष्क में अंदर रक्तस्राव, जिसे ब्रेन हेमरेज के रूप में जाना जाता है, कई स्थितियों के परिणाम स्वरूप हो सकता है जो रक्तस्राव वाहिकाओं को प्रभावित करती हैं। रक्तस्रावी स्ट्रोक से संबंधित कारकों में शामिल हैं उच्च रक्तस्राव जो नियंत्रित में नहीं है, रक्त को पतला करने वाली दवाओं के साथ साथ अत्यधिक उपचार, जिसे थक्का रोधी भी कहा जाता है, रक्त वाहिकाओं की दीवार में कमजोर स्थानों पर उभार, जिसे एक्यूरिज्म के रूप में जाना जाता है, सिर में चोट जैसे कार दुर्घटना से रक्त वाहिकाओं की दीवारों में प्रोटीन जमा हो जाता है, जिससे रक्त वाहिका की दीवार कमजोर हो जाती है। इसे सेरेब्रल हेमालाइट एंजियोपैथी के रूप में जाना जाता है। इस्केमिक स्ट्रोक, जिसके कारण मस्तिष्क रक्तस्राव होता है। मस्तिष्क में रक्तस्राव का एक कम सामान्य कारण धमनी सिरापरक विकृति का टूटना है। एक AVM पतली दीवार वाली एक रक्त वाहिकाओं की एक अन्य अनियमित उलझन है। क्षणिक इस्केमिक हमला स्ट्रोक के सामान्य लक्षणों की एक स्थायी अवधि है, लेकिन TIA से स्थायी क्षति नहीं होती है। यह TIA मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति में अस्थायी कमी के कारण होता है। यह कमी कम से कम 5 मिनट तक रह सकती है। एक क्षणिक इस्केमिक हमले मस्तिष्क में रक्तस्राव कम सामान्य धमनी सिरापरक 5 मिनट तक रह सकती है। एक क्षणिक इस्केमिक हमले को कभी कभी मिनी स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है। TIA तब होता है जब रक्त का थक्का या वसायुक्त जमाव तंत्र के हिस्से में रक्त के प्रभाव को कम या अवरुद्ध कर देता है। आपातकालीन देखभाल लें। भले ही आपको लगे कि
आपको टीआईए है, लेकिन लक्षणों के आधार पर यह बताना संभव नहीं है कि आपको स्ट्रोक है या टीआईए। यदि आपको टीआईए है तो इसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क तक जाने वाली धमनी आंशिक रूप से अवरुद्ध या संकुचित हो सकती हैं। टीआईए होने से आपको बाद में स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। कई कारक स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। संभावित उपचार योग्य स्ट्रोक जोखिम कारकों में से शामिल हैं। जीवन शैली जोखिम कारक निम्न है: अधिक वजन या मोटापा होना, भौतिक निष्क्रियता, भारी या अत्यधिक शराब पीना, कोकीन या मेथाम्फेटाइन जैसी अवैध दवाओं का उपयोग करना। चिकित्सा से संबंधित जोखिम है: उच्च रक्तचाप, सिगरेट पीना या सेकेंड हैंड धूम्रपान से संपर्क में रहना, उच्च कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, बाधक निद्रा, अश्वसन, हृदय संबंधी रोग जिसमें हृदय विफलता, हृदय दोष, हृदय संक्रमण या अनियमित हृदय ताल जैसे आलिंद फेब्रिलेशन शामिल है। स्ट्रोक दिल का दौरा, क्षणिक इस्केमिक हमले या व्यक्तिगत या पारिवारिक इतिहास है। कोविड-19 संक्रमण स्ट्रोक के उच्च जोखिम से जुड़े अन्य कारकों में से शामिल है। आयु 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में युवा लोगों की तुलना में स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है। जातीय जातीयता अफ्रीकी अमेरिकी और हिस्पैनिक लोगों में अन्य नस्ल या जातीयता के लोगों की तुलना में स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है। सेक्स महिलाओं की तुलना में पुरुषों में स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है। स्ट्रोक होने पर महिलाएं आमतौर पर अधिक उम्र की होती हैं और स्ट्रोक से मरने की संभावना पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। हार्मोन गर्भनिरोधक गोलियां या हार्मोन्स थेरेपी जिसमें एस्ट्रोजन शामिल है लेने से जोखिम बढ़ सकता है। जटिलताओं कभी कभी अस्थायी या स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है। जटिलता इस बात पर निर्भर करती है कि मस्तिष्क में कितने समय तक रक्त प्रवाह की कमी होती है, कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। जटिलताओं में शामिल हो सकते हैं मांसपेशियों की गति में कमी जिसे पक्षाघात या पैरालाइज के रूप में जाना जाता है। आप शरीर के एक तरफ से लकवाग्रस्त हो सकते हैं। आप कुछ मांसपेशियों पर नियंत्रण खो सकते हैं, जैसे चेहरे के एक तरफ हाथ की मांसपेशियां, बात करने या निगलने में परेशानी। स्ट्रोक से मुंह या गले की मांसपेशियां प्रभावित हो सकती हैं। इससे स्पष्ट रूप से बात करना, निगलना या खाना मुश्किल हो सकता है। आपको बोलने या समझने, पढ़ने या लिखने सहित भाषा में भी परेशानी हो सकती है। याददाश्त की हानि या सोचने में परेशानी। स्ट्रोक से पीड़ित बहुत से लोग कुछ हद तक स्मृति हानि का अनुभव करते हैं। दूसरों को सोचने, तर्क करने या निर्णय लेने और अवधारणाओं को समझने में परेशानी हो सकती है। भावनात्मक लक्षण जिन लोगों को स्ट्रोक हुआ है उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में अधिक परेशानी हो सकती है या उनमें अवसाद विकसित हो सकता है। दर्द स्ट्रोक से प्रभावित शरीर के हिस्सों में दर्द, सुन्नता या अन्य भावनाएं हो सकती हैं। यदि स्ट्रोक के कारण आपकी बाईं बाह में संवेदना खत्म हो जाती है तो आपको उस बाह में झुंझुनी की अनुभूति हो सकती है। व्यवहार और आत्म देखभाल में परिवर्तन जिन लोगों को स्ट्रोक हुआ है वे अधिक पीछे हटने वाले हो सकते हैं। उन्हें सजने, संवरने और दैनिक कार्यों में भी मदद की आवश्यकता हो सकती है। अब चलिए हम बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक को हम की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। आप स्ट्रोक को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। अपने स्ट्रोक जोखिम कारकों को जानना और स्वस्थ जीवन शैली रणनीतियों के बारे में अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की सलाह का पालन करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको स्ट्रोक हुआ है तो ये उपाय दूसरे स्ट्रोक को रोकने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक TIA हुआ है तो ये कदम स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अस्पताल में और उसके बाद आपको मिलने वाली अनुवर्ती देखभाल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करें, जिसे उच्च रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो आप अपने स्ट्रोक को जोखिम को कम करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपको स्ट्रोक हुआ है तो आपके रक्तचाप को कम करने से भविष्य में TIA या स्ट्रोक रोकने में मदद मिल सकती है। उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए अक्सर स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव और दवाओं का उपयोग किया जाता है। अपने आहार में कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा की मात्रा कम करें। कम कोलेस्ट्रॉल और वसा, विशेष रूप से संतृप्त वसा और ट्रांस वसा खाने में धमनियों में जमाव कम हो सकता है। यदि आप केवल आहार परिवर्तन के माध्यम से अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। तंबाकू का सेवन बंद करें। धूम्रपान करने से धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वालों में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। छोड़ने से स्ट्रोक खतरा कम हो जाता है।
मधुमेह का प्रबंधन करें। व्यायाम, आहार और वजन कम करने से आपको अपने रक्त शर्करा को स्वस्थ श्रेणी में रखने में मदद मिल सकती है। यदि जीवन शैली कारक रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो आपको मधुमेह की दवा दी जा सकती है। स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन होना अन्य स्ट्रोक जोखिम कारकों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह में योगदान देता है। फलों और सब्जियों का भरपूर खाएं। हर दिन फलों या सब्जियों की 5 या अधिक सर्विंग खाने से स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। भूमध्य सागरीय आहार जो जैतून का तेल, फल, मेवे, सब्जियां और साबुत अनाज पर जोर देता है सहायता हो सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। एरोबिक व्यायाम कई तरह से स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकते हैं। व्यायाम रक्तचाप को कम कर सकता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है और रक्त वाहिकाओं और हृदय के समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। यह आपके वजन को कम करने और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। 30 मिनट तक मध्यम शारीरिक गतिविधि करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक सप्ताह में 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि या 75 मिनट की जोरदार एरोबिक गतिविधि करने की सलाह देता है। मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि में पैदल चलना, जॉगिंग, तैराकी और साइकिल चलाना शामिल हो सकता है। शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें, यदि बिल्कुल भी न करें। अधिक मात्रा में शराब पीने से उच्च रक्तचाप और इस्केमिक स्ट्रोक और रक्तस्रावी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शराब आपके द्वारा ली जा रही अन्य दवाओं के साथ भी परस्पर क्रिया कर सकती है। हालांकि कम से कम माध्यम मात्रा में शराब पीने से इस्केमिक स्ट्रोक को रोकने और रक्त में थक्के की जमने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज करें। वो ऐसे एक नींद संबंधी विकार है जिससे कारण आप नींद के दौरान कई बार थोड़े समय के लिए सांस लेना बंद कर देते हैं। यदि आपके पास OSA के लक्षण हैं तो आपको स्वस्थ देखभाल पेशेवर नींद अध्ययन की सिफारिश कर सकता है। उपचार में एक उपकरण शामिल हो सकता है जो आपके सोते समय वायु मार्ग को खुला रखने के लिए मास्क के माध्यम से सकारात्मक वायु मार्ग दबाव प्रदान करता है। अवैध दवाओं का उपयोग न करें। कोकीन और मेथाम्फेटाइन जैसी कुछ अवैध दवाएं न लें। अब चलिए मैं आपको कुछ ब्रेन स्ट्रोक की कुछ होम्योपैथिक दवा बताता हूँ जो बहुत ही कारगर है। यदि किसी व्यक्ति को जो ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है वो डर या सदमे की वजह से पड़ा है तो उसको एकोनाइट नैप 30 जो है 2 बूंद 3-4 बार देना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। डायरेक्ट जीभ पर लेना है उसको। अगर व्यक्ति की जो आंखें लाल हो गई हैं ब्रेन स्ट्रोक पड़ते समय, अगर उसकी व्यक्ति की आंखें लाल हैं तो उसकी दूसरी दवा बेलाडोना काम आएगी जो 200 पावर में होगी। 2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। यदि किसी ब्रेन स्ट्रोक वाले व्यक्ति पेशेंट का जबड़ा लटक गया है या किसी एक साइड में उसको पैरालाइज हो गया है तो उसके लिए ओपियम सबसे इम्पोर्टेंट दवा है जो 1000 पावर में होगी, केवल 1 बार लेना है उसको। और चौथी दवा है ग्लोनाइन 30, इसको 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, डायरेक्ट ऑन टंग। 5वीं दवा है नक्स 30। अगर व्यक्ति दारू ज़्यादा पीता है, अगर मान लो जिस पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है अगर वो दारू ज़्यादा लेता है या वाइन ज़्यादा लेता है तो उसके लिए नक्स 30 बहुत महत्वपूर्ण दवा है। 6वीं दवा है इग्निशिया 30। इग्निशिया जो है 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। इस दवा के साथ साथ आपको मैं कुछ परहेज भी बता रहा हूँ। एनिमल फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, जिसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, चाय, बिस्किट, नमकीन ये बिल्कुल नहीं लेने हैं। फ्राइंग फूड नहीं लेना है। तला भुना खाना बिल्कुल नहीं लेना है। पैक्ड फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। यह दवा जो है आपको केवल जानकारी के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या है तो किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर के ट्रीटमेंट करा सकता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।